फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर यूना से उस फोटो का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, पर वो तो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थी। तो उसे टीचर उसके फादर को स्कूल लाने का कहते हैं। यूना बहुत परेशान होकर घर जा रही होती है, तभी उसे इल्दंग दिखता है। वो उससे बात करना चाहती थी, पर इल्दंग को लेने उसकी कार आ जाती है और यूना उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही इल्दंग वहां से चला जाता है। यूना अम्यूज़मेंट पार्क आती है, जहां वो अपनी मॉम को लिखा लेटर मेल बॉक्स में रख देती है, क्योंकि मैजिशियन ने कहा था यहाँ के सभी लेटर्स उसकी जगह पर ज़रूर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ हाना और सोहे आ जाती है और हाना यूना से कहती है, तुमने मेल बॉक्स में क्या डाला? मैंने सब देख लिया। और यूना के रोकने पर वो बॉक्स खोल देती है, पर वहाँ तो कुछ था ही नहीं। ये देख यूना भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। हाना उससे फिर मैजिशियन और उसका क्या रिलेशन है यही सब बकवास करने लगती है, पर यूना इतनी ज़्यादा शॉक थी कि वो वहाँ से हाना को इग्नोर करके चली जाती है। हाना और सोहे मैजिशियन के हाउस में आते हैं, जहाँ अभी मैजिशियन नहीं होता, और इसका फ़ायदा उठाकर हाना एक हिडन कैमरा वहाँ फिक्स करने लगती है, पर उसके फिक्स होने से पहले ही मैजिशियन वहाँ आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि हाना अपने हाथ में कुछ छुपा रही है, पर उसके हाथ में तो सिर्फ एक लॉकेट ही था। उसके जाने के बाद एज एन ऑडियंस हमें बताया जाता है कि कैमरा मैजिशियन के डेस्क पर ही पड़ा रह गया है। नेक्स्ट सीन में इल्दंग एकेडमी में टेस्ट दे रहा था, पर टेस्ट से ज़्यादा ध्यान उसका मैजिक में लग रहा था। यहाँ घर पर इल्दंग की मॉम को उसके रूम में वो कार्ड्स मिलते हैं जो वो मैजिशियन से लाया था। तभी इल्दंग के एकेडमी टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि इल्दंग का स्टडी में फोकस नहीं है, जिस पर उसकी मॉम और ड्रॉअर चेक करती है, जहाँ उन्हें मैजिक से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम यूना को घर जाता देखते हैं और वो अपनी सिस्टर को गाना गाते सुन बाहर ही रुक जाती है ताकि यूई डिस्टर्ब ना हो, और सॉन्ग एंड होते ही किसी आदमी की आवाज़ आती है उसे प्रेस करते हुए। यूना अंदर जाकर देखती है तो उसके डैड थे। अपने डैड को इतने दिनों बाद देखकर यूना बहुत खुश थी। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहां यूना उसके डैड से कल स्कूल आने की रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाते हैं। सब बहुत खुश थे। रात के वक्त यूई और डैड के सो जाने के बाद यूना वो पैसे निकालती है जो उसने इल्दंग से लिए थे और बैग में रख लेती है कल उसे रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग यूई उसे उठाती है और बताती है डैड घर पर नहीं है। यूना कंफ्यूज थी कि तभी उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ती है जो कि खुला था, और देखने पर मालूम पड़ता है कि पैसे भी गायब है। इसका मतलब डैड पैसे लेकर यहाँ से चले गए। स्कूल में टीचर यूना से पूछते हैं उसके फादर कहाँ है, पर यूना के पास कोई जवाब नहीं था। और जब टीचर फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं जब तुम कुछ बोलना नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एट लास्ट देन यूना उन्हें अपनी डील के बारे में बता देती है और फिर सारी कहानी टीचर को पता चल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तब उसे यूई की बनाई ड्राइंग दिखती है, जिसमें यूई, यूना और उनके डैड थे। तभी यूना को अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसके डैड का था। उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं यूं ही अचानक चले जाने के लिए और कहते हैं वो उन पैसों से डबल पैसा जल्द कर देंगे। यूना पहले ही बहुत गुस्से में थी और ये सुन उसे और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है वो ऐसे कैसे भाग सकते हैं, वो यूई की बहन है और यूई उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें यूई को ले जाना होगा। तभी कॉल कट जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल असेंबली में इल्दंग को एक अवार्ड दिया जाना था। सभी शॉक्ड थे कि किस बात का अवार्ड, इनफैक्ट इल्दंग भी। टीचर जल्दी से इल्दंग को स्टेज पर जाने का कहते हैं, जहां उसे अवार्ड मिलता है ज़रूरतमंदों की हेल्प करने के लिए। इल्दंग भी शॉक था और सभी बच्चे ये बोलकर हंसने लगते हैं कि इल्दंग ने अपनी पॉकेट मनी से गरीब यूना की मदद की। इस वक्त यूना के दिल पर क्या बीत रही होगी, आई थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल असेंबली के बाद इल्दंग यूना को मिलने बुलाता है, जहां वो उससे कहता है वो इन सब के बारे में सच में कुछ नहीं जानता था, पर यूना ये कहकर वहां से जाने लगती है कि मैं ठीक हूँ। पर इल्दंग उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हो सकती हो, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए, आखिरकार ये घटिया आइडिया मेरा ही था और तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए था। पर यूना कहती है सच बताने की कोशिश करी थी और उसका रिजल्ट यही है।
मैं तो सच भी अफोर्ड नहीं कर सकती, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योना स्कूल से अम्यूज़मेंट पार्क जाती है, जहाँ वो चेक करती है कि आखिर लास्ट टाइम वो लेटर कहाँ गायब हो गया था, और फिर जाने लगती है कि तभी वहाँ मैजिशियन आ जाता है और उससे कहता है कि आज हम मैजिक लेसन कंटिन्यू करेंगे। पर योना कहती है वो अब मैजिक नहीं सीखेगी, उसे अपना टाइम पार्ट टाइम जॉब कर और पैसे करने में स्पेंड करना चाहिए। जहाँ मैजिशियन उसे वो कार्ड्स देता है जो उसने फर्स्ट टाइम मैजिक सीखते समय यूज़ करे थे। पर यहाँ योना मैजिशियन की शर्ट पर खून नोटिस करती है और पूछने पर मैजिशियन हड़बड़ा जाता है और कार्ड्स उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन इल्दंग के हाउस का था, जहां इल्दंग घर पहुंचता है तो अपनी मॉम को किसी अपनी और योना की बात करते सुनता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है, जहां पीछे पीछे उसकी मॉम भी आती है। इल्दंग देखता है कि उसकी मॉम ने सभी मैजिक का सामान बांध कर रखा था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सब इल्दंग का प्लान था, योना का इसमें कोई दोष नहीं था। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम उस लड़की की वजह से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो। जिस पर इल्दंग कहता है उन्हें सिर्फ उनके पढ़ने और अच्छे ग्रेड्स लाने की पड़ी रहती है, और क्या वो कभी अपनी लाइफ खुद की मर्जी से भी जी सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हाना अपना कैमरा लेने अम्यूज़मेंट पार्क मैजिशियन के हाउस में आती है और उसके मिलते ही वहाँ से जाने लगती है, पर मैजिशियन का पैरट आ जाता है और जोर जोर चिल्लाने लगता है, पर योना जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी ओर योना घर पहुँचती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है, पर उसे यूई कहीं नहीं मिलती। योना बहुत परेशान हो जाती है और उसे लगता है कल डैड को कहीं बात की वजह से कहीं डैड उसे सच में तो अपने साथ नहीं ले गए। वो पास वाली स्टोर पर भी जाके पूछती है, पर उसे पता चलता है यूई वहाँ पर भी नहीं आई। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि यूई की फ्रेंड की मॉम का था। वो उसे बताती है यूई उनके घर आई थी और खेलते खेलते सो गई, वो उसे कल घर पहुँचा देंगी। ये सुन योना को राहत की सांस मिलती है। यहाँ हाना घर पहुंचकर कैमरा चेक करती है, जिसमें एक वीडियो था, जिस वीडियो को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बट एज एन ऑडियंस हमें वो वीडियो नहीं दिखाया जाता। रात को योना मैजिशियन के पास आई थी, जहाँ वो कहती है कि वो बड़ी होना चाहती है बस एक पल में। जहाँ मैजिशियन कहता है तुम्हारे डैड भी इसी तरह भागते फिरते हैं, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं, फिर तुम कैसे अपने आप से भाग सकती हो। देन मैजिशियन पेपर एरोप्लेन से मैजिक करता है और दोनों एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां योना छोटी योना को देखती है, I mean योना की पास्ट सेल्फ, जिसे जाकर वो कंफर्ट करती है और ये भी कहती है उसे अपनी मॉम का इंतज़ार बंद कर देना चाहिए और सिर्फ खुद पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। छोटी योना को बड़ी योना से मिलकर बहुत खुशी होती है और फिर दोनों वापस नॉर्मल टाइम में आ जाते हैं। कुछ पल पहले हुई घटना पर योना को तो यकीन ही नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योना स्कूल जा रही थी, तब एक पुलिस ऑफिसर उसे एक पिक्चर दिखाकर पूछता है क्या तुमने इसे कहीं देखा है। योना चौंक जाती है क्योंकि उसे पता था ये मैजिशियन है, पर वो ऑफिसर को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। पर योना को घबराया हुआ देख ऑफिसर को कुछ तो शक हो जाता है। क्लास में हाना योना के पास आकर कहती है तुम किस तरह के इंसान के साथ वक्त बिता रही हो ये तुम्हें जानना चाहिए। ये सुन इल्दंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है क्या तुम मैजिशियन की बात कर रही हो, और हाना उन्हें पेन ड्राइव देकर कहती है हाँ बिल्कुल, खुद ही देख लो। योना और इल्दंग स्कूल कंप्यूटर में ही वो पेन ड्राइव लगा कर देखते हैं, जिसमें मैजिशियन किसी आदमी का कत्ल करता दिखाई दे रहा था। ये देख इल्दंग, योना और साथ ही हम ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा 4th एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।